हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के। ओके, अब मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 4 मार्क्स। ठीक है ना, 4 मार्क्स ले लो, 3 मार्क्स ले लो, 2 मार्क्स ले लो, 1 मार्क ले लो या एमसीक्यू ले लो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे जो क्लासेस में अभी चलने वाला है, यहाँ से आपके एग्जाम मेरे ख्याल से 42 टू 45 डेज के आसपास है अराउंड। ओके, और आपको यहाँ से रिविजन कैसे करना है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ये कॉन्सेप्ट हो वो सब कुछ पढ़ लिया, बट अभी प्रॉब्लम ये सर इतने सारे क्वेश्चन है तो कैसे करें। ओके, उसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब एक 40 दिन के लिए ये 40 डेज आपको मैं इतना हेल्प करूंगा कि आपको टाइम वेस्ट ना हो जाए। अगर ऐसा मेरा एक वीडियो देख लेते हो आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए। ओके, उसीलिए स्पेशली मैं 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स मार्क्स वाइज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर ओनली क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो वन शॉट में मिलेगा। ठीक है ना, मतलब जो भी रहेगा आपको चैप्टर, अगर टॉपिक अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वन शॉट में आपको पढ़ा दूंगा। बट सबसे पहली बात, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी बच्चे अभी टेंशन में ऐसा है कि कौन से क्वेश्चंस करें। इंटीग्रेशन परेशान कर रहा, डेरिवेटिव परेशान करेगा, मतलब पार्ट 2 के पूरे चैप्टर हमको परेशान कर, इतने सारे क्वेश्चन है कि कौन सा करे। जैसे कि आप बुक लेके बैठे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन में। उसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जस्ट मेरे जो वीडियोस रहेंगे उसमें आपको बस मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ओके, या फिर कभी कभी थोड़ा सा थ्योरम या फिर क्वेश्चन बढ़ाऊंगा तो 15 मिनट हो सकता है। ओके, उसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और वही पेपर में आने के 100% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसीलिए मैं आज शुरुआत करता हूं। आज एक थ्योरम बताने वाला हूं, 2 थ्योरम बताऊंगा। ठीक है ना, वो भी 4 मार्क्स में रिपीट हुए सो थ्योरम है, बहुत बार आते हैं और अगले पेपर में भी आने के चांसेस है। ठीक है, मतलब इस साल भी आने के चांसेस है। जो आपके 12th के पेपर देने वाले हो वहां पे भी मुझे लगता है कि ये थ्योरम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा इंटीग्रेशन की, क्योंकि मैं शुरुआत ही कर रहा हूं टफ चैप्टर से, जहां पे बहुत सारे बच्चों को इजी वाले चैप्टर आते हैं बट सर बड़े वाले चैप्टर में प्रॉब्लम आती। तो मेरी शुरुआत ही कड़वी है, तो मैं शुरुआत कड़वे से करता हूं, क्योंकि मतलब जो चैप्टर टफ है उसी से स्टार्ट कर देता हूं, जो बच्चों को तकलीफ देता है चैप्टर। ओके, तो इसीलिए सबसे पहला जो थ्योरम है इंटीग्रेशन का लेने वाला हूं, उसके बाद फिर हल्लू 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 चैप्टर चलते जाता हूं। ओके, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला थ्योरम लूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ठीक है, वो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 200% ये थ्योरम आ सकता है पेपर में। ठीक है, 100 तो छोड़ दो, मैं बोल रहा कि भाई 200% आने की चांसेस है। उसीलिए थोड़ा सा ध्यान से 5 मिनट आपके पास होगा तो निकाल लो मेरे ये थ्योरम के लिए, इससे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। ओके, चलो करते शुरुआत थ्योरम की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, तो यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो थ्योरम है वो प्रूफ करना है। आपके पास जो फॉर्मूला है उसको अपन प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इसका नाम तो सुनाऊंगा, अभी कभी नहीं सुनाऊंगा तो भी देख लो, आप एक बार देख लो, विदाउट सिंग बिना देख के लिख लो, दूसरी बार में दिमाग में बैठ जाता, उतना कुछ नहीं है, सिंपल सा थ्योरम है, कभी भी थ्योरम में चेंजेस नहीं आती, जैसा है वैसे ही लिखना है। ठीक है, चलते आगे। तो सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं, u इंटू वी मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, अब जिसको अपन u मान रहे या फिर किसी को ये ऑर्डर वाइज देना चाहिए, तो इसका ऑर्डर मैं बाजू में लिखता हूं। सबसे पहले शुरुआत लॉगरिथम l का मतलब, ठीक है ना, और उसके बाद i का मतलब क्या लिख लेता, इनवर्स। ओके, उसके बाद ए का मतलब होता है अलजेब्रा, ये ऑर्डर में आना चाहिए बेटा। ठीक है ना, और उसके बाद टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या बेटा, एक्सपोनेंशियल। वेरी सिंपल थ्योरम, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो बेटा। 100% पेपर में आने के चांसेस क्या, 200% बोला था सर, अभी तो 100 बोल रहे नहीं, 200% ले लो, आ सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है जो मेरे स्टूडेंट है उनको भी पता है ये थ्योरम, उनको तो ऑलमोस्ट रट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बार उनको पढ़ा है। और जो बच्चों ने नहीं पढ़ा, रिक्वेस्ट है ये थ्योरम अच्छे से पढ़ लो। ओके, और आपके दोस्तों को बोलो कि ये थ्योरम पढ़ना है, नहीं समझा तो मेरा वीडियो देख लो, बोलो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट। क्या बेटा इसका अपना फॉर्मूला, सबसे पहले u को बाहर निकाल लेता हूं, v इंटू डी एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता, u, और होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ dx। ठीक है, ये प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा, लेट, क्या करो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स को मैं क्या मान लेता बेटा, w मान लेता, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अगर आपने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाता बेटा, इंटीग्रेशन हट जाता। डेरिवेटिव मतलब आप एक काम करना, इसको ऐसा लिख लेना, क्या बोल के लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बेटा, v का इंटीग्रेशन हटेगा और w को क्या हो जाएगा, dw बाई dx हो जाएगा। राइट, एवरीवन क्लियर। अब इसके बाद आगे देखो बेटा क्या करना है, इसको अपन क्या मान लेते, सेकेंड इक्वेशन मान लेते। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव करेंगे। क्या आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव बता दो, क्या लिख लेता, सबसे पहले u को वैसे ही रख देता हूं, dw बाई dx, कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कौन है, x है। ठीक है ना, अब उसके बाद w को ऐसे रख के du बाई क्या लिख लेता, dx। क्लियर बेटा एवरीवन, क्योंकि मैंने विथ रेस्पेक्ट टू x किया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, जहां पर भी dw बाई dx दिख रहा उसके जगह मैं क्या लिख लेता बेटा, यहाँ पे dw बाई dx की जगह v लिख लेता हूं। ओके, और उसके बाद
W इंटू डी यू बाई क्या लिख लेता, dx, और d बाई डी एक्स इंटू क्या है, u इंटू डब्ल्यू। क्लियर बेटा, कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बोला वैसे सॉल्व करते जाओ। ओके, अब चलते बेटा आगे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे बेटा। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट किए तो क्या होता, इसका डेरिवेटिव हट के u इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, और इसको इंटीग्रेट लगेगा v इंटू डी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। इसको भी इंटीग्रेट लगेगा w इंटू डी यू बाई क्या लिख लेता, dx। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हटेगा तो इंटीग्रेशन लगेगा तो डेरिवेटिव हट जाएगा, u इंटू डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलते बेटा, थोड़ा सा स्टेप बचा है, काम हो जाता। ठीक है, अब w की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w बेटा, v इंटू डी एक्स। यू ऐसे रख देता हूं, इस w के जगह मैं क्या लिख लेता बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लिख देता, v इंटू डी एक्स लिख सकता हूं। ओके, और उसके बाद u इंटू क्या बेटा मेरे पास, u इंटू वी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब बात आती बेटा दूसरी, प्लस प्लस क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ w। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा, w इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो w की जगह मैं क्या लिख सकता बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑफ v इंटू डी एक्स लिख लेता। ठीक है ना, इस w की जगह क्या लिख लेता बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑफ v इंटू डी एक्स लिख लेता। वेरी सिंपल, ऑलरेडी अपना बड़ा इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब उस w की जगह क्या लिख लेता, v इंटू डी एक्स लिख सकता बेटा, और उसके बाद बाजू में कौन है बेटा, डी यू बाई डी एक्स है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता, u, और होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या आता, dx। जो डी यू बाई डी एक्स है उसको मैंने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बोल के लिख दिया, और होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या लिखा, dx। ओके, ऑलमोस्ट 99% प्रूफ हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, इधर उधर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेता हूं, उस वैल्यू को इधर भेज देता हूं, इधर भेज दूंगा तो u इंटू वी इंटीग्रेशन ऑफ dx, वो इधर आने के बाद क्या हो जाता, माइनस होता, डबल इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता, u। ओके, और होल मल्टीप्लीकेशन ऑफ dx, और इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा बाजू में, क्या बेटा बाजू में, u इंटू वी मल्टीप्लाई बाय dx। ये आपका प्रूफ है। इतना अगर आप लिखोगे तो 4 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है ना, और कभी कभार इसके साथ एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी log x का इंटीग्रेशन करो, वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, प्लीज रिक्वेस्ट है, इतना ही है, कुछ भी करो रटो क्या करते हैं मेरे को नहीं पता, बट ये थ्योरम सबको आना चाहिए। आप करो, आपके दोस्तों को बोलो, आपके रिलेटिव को बोलो जो 12वीं में है, कंपलसरी बोलना, 4 मार्क्स में आता भाई, कंपलसरी आता, पढ़ लो। ठीक है ना, अभी टाइम है आपके पास, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, थ्योरम कर लो, आता ही है पेपर में कंपलसरी। ठीक है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन भी बताता हूं जो 4 मार्क्स में इसके साथ अटैचमेंट में रहता है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला जाता, log x। प्लीज थोड़ा सा देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है ना, कुछ नहीं किया बेटा, सिंपल सी बात, v इंटू डी एक्स किया, एक को w मान लिया, उसका डेरिवेटिव करने के बाद v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स किया सेकंड। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल सी बात, जो आंसर आपका निकला है इसको मैंने डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव मतलब विच रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर उसकी जगह मैंने कुछ वैल्यू जो दी है वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। इतना ही था, 4 स्टेप यार, 4 स्टेप याद नहीं रख सकते अपने लिए यार, खुद के लिए 4 स्टेप याद रखो यार, आराम से 3 मार्क मिल जाते इसके। अगर क्वेश्चन दिया तो एक क्वेश्चन और एक मिल जाता है इसके साथ, उसको अटैचमेंट में अगर रहा तो, नहीं तो डायरेक्टली 4 मार्क्स में दिया जाता है। ठीक है, ये थ्योरम तो क्लियर होगा बेटा, प्लीज लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार देख ले, 4 ही लाइन है बेटा, ज्यादा नहीं है। ओके, चलते आगे, log x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछेगा बेटा आपको, कितने मार्क्स के लिए बेटा, अगर थ्योरम 4 मार्क्स में पूछा तो कभी कभार एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके अटैचमेंट में कि 4 मार्क्स के लिए हमको प्रूफ करके बताओ, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको तो पता है बेटा लॉग है, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, और एक कोई फंक्शन चाहिए, तो उसको अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां बाजू में 1 लूंगा तो बाहर कौन निकलेगा बेटा, log x बाहर निकलेगा, 1 इंटू क्या रहेगा dx, क्योंकि सबसे पहले लॉगरिथम आता है। ओके, और माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इंटू क्या लिख लेता, d बाई डी एक्स ऑफ log x। ये भी 2 स्टेप का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना, log x ऐसे रख देता, 1 का इंटीग्रेशन x, यहां पे भी 1 का इंटीग्रेशन x, और log का डेरिवेटिव क्या आता, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको मैं सामने लिख लेता, x log x, x कटेगा, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता, x आ जाता, माइनस एक्स प्लस क्या लिख लेता, c। तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, log x का इंटीग्रेशन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, चाहिए तो इसमें से x कॉमन निकाल के भी लिख सकते। तो ये थ्योरम प्लस ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। ओके, रिक्वेस्ट, टाइम वेस्ट मत करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो, 100% पेपर में आता भाई, पढ़ ले यार, 4 ही लाइन का है, आराम से आता। रिक्वेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि मैंने क्या बताया। ठीक है, नहीं तो 1 से 2 बार लिखने, तो 4 बार लिखने, तो 10 बार लिख, पूरा का पूरा आता है, जैसा है वैसे लिखे तो भी काम हो जाता, क्योंकि तेरे पास टाइम बहुत कम है, तो अभी कुछ नहीं कर सकता पढ़ाई के अलावा। ठीक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कब पढ़ेगा, उसलिए पढ़ो भाई, काम हो जाता। 10 मिनट में थ्योरम थोड़ा 2-3 बार देख के लिख लिया तो दिमाग में बैठ जाता, बात खत्म, कंप्लीटेड थ्योरम। ठीक है।